मुझे पता है दादू, आपसे मेरी तकलीफ चलो। गिरजा, सड़क खराब है, धक्के तो नहीं लग रहे हैं ना पीछे? नहीं दादा। थैंक्स दादू। अब अंदर। अक्षरा, क्लाइंट वेट कर रहा होगा, मैं चलता हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा दादू, मैं आज भी आपकी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी पहले करती थी। और आई लव यू दादू। नैतिक की गाड़ी? नैतिक आए हुए हैं क्या? अब गिरजा, अब तुम इसका डायपर चेंज करो और पानी पिला के ऊपर ले आना। जी। नैतिक आए हैं? मैं नैतिक को बोल दूंगी कि रास्ते में हमें शौर्य दादू मिले थे और उन्होंने हमें घर छोड़ा। भला इसमें उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? नैतिक, आप इस वक्त घर पे? क्या हुआ? नैतिक, क्या ढूंढ रहे हैं आप? बताइए ना, मैं ढूंढ देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी परेशानी की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं। आप मुझसे नाराज हैं नैतिक? आज फिर कुछ हुआ क्या? नैतिक देखिए, बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? ना बताने की आदत आपको है अक्षर, या फिर ये कहिए कि बताना कुछ और करना कुछ और। मैं समझी नहीं। जानबूझकर अनजान मत बनिए। कहाँ गई थी आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास या फिर दादू से मिलने? नैतिक, दादू तो मुझे। बस अक्षरा, कुछ मत कहिए, मैं सब जानता हूँ। झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको और दादू को एक साथ। हाँ नैतिक, लेकिन मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अक्षरा। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है और ये हमदर्दी का नाटक आप क्यों कर रही हैं? क्यों दादू और मेरे बीच आप सुलह करने की कोशिश कर रही हैं? छोड़ क्यों नहीं देती ये बात? या फिर हम दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और खुलेआम उसी का समर्थन कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं नैतिक? मैं आप दोनों में से किसी को भी दोषी नहीं मानती हूँ। अच्छा, आपके दादू ने सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की, कितना कुछ कहा, और आपको फिर भी वो दोषी नहीं लगते? नैतिक, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? मैं जानता हूँ अक्षर, वो आपके लिए क्या है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझसे पुराना और गहरा रिश्ता है आपका उनसे। शायद इसीलिए आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती और उसी वजह से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं नैतिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नैतिक मेरी बात छोड़िए अक्षरा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं नैतिक। एक बार मेरी बात तो सुन ले। दुनिया हम समधियों के रिश्तों के बारे में क्या सोचती है और असलियत क्या है, ये तो बस हम ही जानते हैं। लेकिन ये हालात तो अब पैदा हुए ना छोटी दुल्हन, इसके पहले तो हमारे संबंध अच्छे ही थे। अच्छे थे क्या? अभी भी हमारे संबंध अच्छे ही है। बच्चों की लड़ाई अपनी जगह और हमारे संबंध
मुन्ना, इस वक्त तू घर पे? हे भगवान, कितने गुस्से में था ना। हाँ। अब पता नहीं और क्या हो गया। गिरिजा, बहू कहाँ है? ऊपर कमरे में। गिरिजा, ला लल्ला को मुझे दे। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। आप जानते हो, दादी ने आज आपकी पसंद का बादाम केसर का हलवा बनाया है, खाओगे ना? जा गिरिजा, रसोई में पड़ा है, गरम करके ले आ। डॉक्टर ने तो हलवा खिलाने से मना किया है। क्यों? लल्ला की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वजन ज्यादा है ना। चुप कर, नजर लगाएगी बच्चे को। जा हलवा लेकर आ। जी छोटी माँ। डॉक्टर बिना भाभी माँ, लल्ला घी नहीं खाएगा तो क्या हम खाएंगे? हाँ इतना भी वजन नहीं बढ़ा है हमारे लल्ला का, तो सब इसके पीछे पड़ गए। हाँ, और नहीं तो क्या, हमने भी तो घी खिलाया अपने बच्चों को, तब किसी डॉक्टर ने रोका नहीं। न जाने आजकल के डॉक्टर इतने खिलाफ क्यों हैं। माँ, भाभी माँ, आप लोग कब आए? अभी आए। बहू, मुन्ना को क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी माँ, वो बस काम की टेंशन। बहू, लल्ला की तबीयत ठीक है ना? गिरजा कह रही थी डॉक्टर ने कहा है घी नहीं खिलाना। हाँ माँ, उसका वजन ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसीलिए। तो तुमने ये नहीं कहा कि जब लल्ला दौड़ने चलने लगेगा तो अपने आप वजन कम हो जाएगा? लाओ, डॉक्टर ने कहा है तो घी थोड़ा कम कर दूंगी इसकी खुराक में, लेकिन बंद मैं नहीं करने वाली। आजकल के डॉक्टर भी ना समझते हैं कि बच्चे पालने बस उन्हें आते हैं, उन्हें ही पता है सब कुछ। लो, शाबाश बेटा। हाँ? वो लोग तो हम दोनों परिवारों की तारीफ कर रही थी, लेकिन हमें मनी मन बहुत शर्म आ रही थी। ऊंच नीच किस रिश्ते में नहीं होती बड़ी बहू, लेकिन ऐसे उम्मीद नहीं छोड़ देते लोग। तुम देखना, बहुत जल्दी फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। हेलो जी, इंटरव्यू? जी ठीक है, श्योर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर मैं इस इंटरव्यू में पास हो गई ना, तो मैं और अनन्या एक ही स्कूल में जा पाएंगे, साथ आएंगे, साथ जाएंगे। अरे शौर्य का दिन कैसा होता होगा आज दफ्तर में। माँ, शौर्य आ गए। आजा बेटा, आजा। और बेटा, कैसा दिन रहा दफ्तर में आज? जमाईसा से बात हुई कुछ? नहीं माँ, मेरी मीटिंग थी तो ऑफिस से जल्दी निकला। बेटा, पर तूने तो कहा था कि तू आज... आज आने में देरी क्यों होगी? सर, वो कार का टायर बदलवाने गया था। क्यों, क्या हुआ? अब सर क्या बताऊं, टायर एकदम घिस गए, बार बार पंचर हो जाते हैं। आज भी जब भाभी को डॉक्टर के पास से लेके आ रहा था तब भी पंचर हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि भाभी के भैया मिल गए, नहीं तो लल्ला और भाभी दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते धूप में। और वो आज टैक्सी की हड़ताल भी थी ना। अक्षर शायद यही कहने की कोशिश कर रही होंगी, और मैंने बेकार में उन्हें कितना कुछ सुना दिया। मुझे पता नहीं क्या कहा होगा जमाईसा ने अक्षरा से। शौर्य की माँ, क्या कर लेंगी आप इस तरह परेशान होकर? परेशानी किसी भी समस्या का हल नहीं है। कितनी बार कह चुके हैं हम आपसे इस बात को। जी तो क्या करूं मैं, आप ही मुझे बताइए। जमाईसा और शौर्य दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और बीच में मिस कौन रहा है? हमारी बच्ची अक्षरा। ना तो भाई का साथ दे सकती है, ना पति को कुछ कह सकती है। कोई उसके बारे में भी तो सोचे। सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में तो सोचते रहते हैं दिन रात। लेकिन ये मामला नाजुक है शौर्य की माँ। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो उन दोनों के बीच बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। जी लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से भी तो बात नहीं बनेगी ना। वही तो, क्या करें, दोनों में अब भी बचपना है। यहाँ शौर्य अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वहां जमाईसा है जो बात मानने को तैयार नहीं। जी तो आप? हम जमाईसा से बात करेंगे
लेकिन उससे पहले हमें शौर्य को समझाना होगा। शौर्य से बात करने की कोशिश करते हैं। जी जो भी कीजिए बस जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप इस तरह परेशान मत होइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी आप। टुकू, कैसे हो गया आपको? सुबह तो नहीं था। हाँ, लाओ मैं दवाई लगा देती हूँ। मेरा बेटा, दर्द हो रहा होगा ना आपको? आपको पता है, एक बार अनन्या दीदी को भी ऐसे ही रैशेस हो गए थे। बहुत रेड रेड हो गया था ना, बहुत दुख रहा था। फिर नानी ने उन्हें एक दवा लगाई और वो ठीक हो गए। हम जब नानी घर जाएंगे ना तो हम उनसे पूछेंगे कि कौन सी दवाई लगाई थी, फिर नानी आपको भी वही दवाई लगाएंगे, है ना? पर हम नानी घर कब जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप अपनी अनन्या दीदी के साथ खेलोगे ना? हम जाएंगे, मामा पापा आप, फिर आप खूब खेली खेली करना दीदी के साथ, है ना बेटा? मामा को भी अपने घर की बहुत याद आ रही है। अशरफ, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सुबह आपकी पूरी बात सुने बगैर ही मैंने आपको कितना कुछ कह दिया। आई नो कि मैंने जो कुछ भी किया है वो गलत है, उसके लिए मुझे माफ भी नहीं किया जाना चाहिए। और अक्षरा, पिछले कुछ दिनों में मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया है। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, परेशान हो गया हूं मैं जानता हूं कि दादू आपके लिए क्या है, और जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि दादू और मेरी लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुई होगी। पर अक्षरा, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। शौर्य दादू की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और किसी का तो नहीं, लेकिन आपका दोषी मैं जरूर हूं। प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपकी भी स्थिति समझती हूँ। आप दोनों मेरे लिए बहुत खास हो। कुछ सोचा विशंबर? हाँ माँ, शौर्य से बात करनी ही पड़ेगी, चाहे उसे जबरदस्ती क्यों ना बिठाना पड़े। सही कह रहे हो बेटा। मुझे तो लगता है अकेले अकेले में बात करने से बेहतर होगा दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करा दो। सारे गिले शिकवे सामने आ जाएंगे, फिर दोनों शांति से एक दूसरे को सुनेंगे भी और समझ जाएंगे। माँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या वो दोनों इस बात के लिए राजी होंगे? अगर राजी हो भी गए तो कहीं फिर सबके सामने। नहीं बेटा नहीं, मुझे पूरा यकीन है दोबारा ना तो अब वो ऐसी गलती करेंगे और ना ही ऐसी बेवकूफी। और बेटा, अगर गलती से किसी ने एक दूसरे को कुछ कह भी दिया तो तुम लोग तो वहां होगे ना, बात को बिगड़ने से पहले संभाल लेना। ठीक है माँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। हम दद्दा जी से बात करते हैं। दद्दा जी, राधे कृष्ण दद्दा जी। राधे कृष्ण, हम आप ही को फोन करने वाले थे। ये बात हो गई, सब ठीक तो है ना? दद्दा जी, बस वही जमाईसा और शौर्य को लेकर यहाँ पर सब चाहते हैं कि उन दोनों के बीच जल्द से जल्द सुलह हो जाए। भाई यहाँ भी सब यही चाहते हैं, तो फिर बता करने के सोचा है? हम सोच रहे थे क्यों ना उन दोनों को आमने सामने बिठाकर बात कर ली जाए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। दोनों आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो बात साफ हो जाती थी। लेकिन दादा जी, अगर आपको ठीक लगे तो घर के बजाय हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? जैसे थारी इच्छा। ठीक है दादाजी, दिन में बात करके समय और स्थान तय कर लेंगे। राधे कृष्ण। सब ठीक है ना?
मुन्ना, यहाँ तारे से कुछ बात करनी है। मैं अभी आया। हेलो। देख बेटा, तन्ने कहा कि नया कारोबार करना है, मन ने मना किया। तन्ने कहा कि शौर्य के साथ करना है, मन ने मना किया। हाँ, ये जरूर कहा कि जो करे सोच समझ के करना। मन ने थारे को पूरी आजादी दी, थारे पे शौर्य पे पूरा भरोसा किया। तुम दोनों ने कारोबार को चलाया भी बड़ी समझदारी से, सूझबूझ से। बस वही समझदारी हमारे को कम होती नजर आ रही है। मन ने थारे से कहा था कि जो भी मनमुटाव है वो आपस में बात करके सुलझा लो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसीलिए हम बड़ों ने, मतलब मन्ने और विशंभर ने ये सोचा है कि आज शाम को तू और शौर्य एक दूसरे के आमने सामने बैठोगे और हमारे सामने बात करोगे। लेकिन दादाजी। ना मुन्ना, बस इस मामले में और कोई बात ना होगी। अब तो बस बात खत्म होगी। जी अकेले थारे साथ ही ना हो रहा है, विशंभर भी यही बात शौर्य को भी बताने वाले हैं। ठीक है दादाजी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ये हो या राजबन्ना? वो त्रिशाला वाली डिजाइन में गड़बड़ हो गई। 2 दिन बाद डिलीवरी है। इतने कम समय में नए पीस मंगवाकर हम बनाकर भी नहीं दे सकते, और जो है वो ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो फिर उनसे बात करके समय ले लो। ऐसा है दादाजी, आज तक मुन्ना ही बात करते आया है उनसे। मुन्ना, तुम बात करके देखो। ठीक है बाबूजी, आप मुझे डिजाइन कॉपी और फोटोज मेल कर दीजिए। बेटा वो तो दफ्तर में है, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, दोपहर तक डिजाइनर भी आ जाएंगे, उनसे मिल लेना और फिर बात कर लेना। ठीक है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। जरा 1 मिनट ऑफिस में मैं बता दूं। जी मैनेजर साहब। जी आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मैं किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। चलिए बाबू। अर्जेंट काम। शुक्रिया सर। दोपहर होने को आई है और जमाई साहब ने अभी तक वो फाइल नहीं भिजवाई। कब पेपर्स तैयार होंगे, कब भिजवाएंगे? मैनेजर साहब, जरा मेरे कैबिन में आइए। जी आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, नैतिक जी से पूछे कि डीलर्स वाली फाइल तैयार हो गई क्या? पर सर नैतिक सर तो आज ऑफिस नहीं आए। क्या ऑफिस नहीं आए? जी सर, उनका फोन आया था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, मतलब कुछ पर्सनल काम है, इसलिए आज ऑफिस नहीं आए। अरे तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आज ये काम खत्म करना कितना जरूरी है? मैंने कहा था सर, मैंने उनसे कहा था कि ऐसे लास्ट मोमेंट में मना मत कीजिए, काम अटक जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया सर और बोले मेरा पर्सनल काम ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या कहता सर, चुप हो गया। लापरवाही की भी हद है यार। उनका काम जरूरी है लेकिन हमारा नहीं। तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से काम का प्रेशर, अब ये सब। आपने कुछ कहा सर? नहीं, आप जाइए। हद है। नैतिक सर। अब जी सर। आज कोई अर्जेंट काम तो नहीं है जो मेरी वजह से रुक जाए? अगर ऐसा हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। नहीं सर, अगर कुछ होता तो मैं आपसे कह देता। तो कोई काम नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बस वो शौर्य सर। क्या हुआ शौर्य सर? सर वो शौर्य सर सप्लायर्स वाली फाइल को लेकर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि आपने अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं की। मैं क्यों करूंगा? ये तो उनका काम है ना। एग्जैक्टली सर। सर मैंने कहा था उनसे
मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम समझाने का मौका नहीं मिला और मुझे डांट दिया। सॉरी सर, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप चिंता मत कीजिए। मैं कल सुबह ऑफिस आके देख लूँ, और अगर आपको लगे कि मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं मैनेज करके कोशिश करूंगा आने की। ओके? यस सर।